टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है और टैक्स मैनेजमेंट क्या है, इस पे बात करते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया है, बल्कि शायद दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ ऐसे ही होगी कि जब भी टैक्स की बात आती है तो टैक्स बचाने की बात की जाती है, टैक्स ना देने के तरीके ढूंढे जाते हैं। टैक्स चोरी भी इसको कह सकते हैं आप, कि टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढे जाते हैं कि कौन सा वो तरीका है, कौन सा वो रास्ता है जिसमें हमें टैक्स ना देना पड़े। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में यूँ ली जा सकती है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 250 मिलियन से भी ज़ायद है और इसके अगेंस्ट जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो 5-6 मिलियन हैं, जिसमें से बहुत सारे नील फाइलर हैं, बहुत सारे BTL यानी बिलो टैक्स लिमिट रिटर्न्स फाइल करते हैं, और फिर उसके बाद बचते हैं वो चंद गिने चुने कुछ लाख अफराद जो कि 25-28 करोड़ की आबादी के मुल्क में टैक्स दे रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ ज़ाहिर करती है, ये टैक्स इवेजन ज़ाहिर करती है। आप टैक्स नहीं देना चाहते। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट के दरमियान डिफरेंशिएट करना और ये समझाना है कि टैक्स इवेजन क्या चीज़ है और प्रॉपर तरीके से टैक्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आपने अक्सर सुनी होगी, हर बंदा ये कहता है जी हम तो इतना टैक्स देते हैं, हर जगह पे टैक्स है, मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ उस पर टैक्स है, मैं खाना खाता हूँ उस पर टैक्स है, मैं कपड़े लेता हूँ उस पर टैक्स है, मैं पेट्रोल डलवाता हूँ उस पर टैक्स है, बल्कि वो तो कहते हैं जी मैं सांस लेता हूँ तो शायद इस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि टैक्सेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि आप मैनेज कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बनाने की बात हम बारहा करते हैं, उसकी प्राइम रीज़न यही है कि टैक्स को मैनेज करना सीखिए। टैक्स मैनेजर, अच्छा टैक्स मैनेजर आपके अकाउंट्स को, आपकी आमदन को, आपके अखराजात को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर देता है कि आप उसके बाद जो बकाया अदा टैक्स देते हैं वो टैक्स चोरी किए बिना प्रॉपर तरीके से लीगल वे से कम टैक्स अदा करेंगे बनिस्बत उसके जो कि उतनी ही आमदन पे कई गुना ज़्यादा टैक्स अदा करके उस बोझ तले आ जाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देके समझा देता हूँ ताकि ये बात समझनी आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी लेने जाते हैं। अब जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो गाड़ी की कीमत के बराबर आपके पास पैसे होने चाहिए आपकी वेल्थ में, फिर ही आप गाड़ी ले सकते हैं। इसके अगेंस्ट आप एक कारोबार कर रहे हैं, आप उस कारोबार में गाड़ी कारोबार के नाम पे ख़रीद लेते हैं और बैंक से उसको फाइनेंस करवा लेते हैं और उसकी अक़सात अदा करते हैं। अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो उस बिज़नेस की आमदन है उसमें से उस गाड़ी की किस्त मिन्हा होती चली जाएगी जो कि आपको उसमें उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से उस गाड़ी के जो आप टोकन टैक्सेस देंगे, उसकी जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसकी परचेज़ के ऊपर जो टैक्स देंगे, वो सारे का सारा टैक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा आपकी आमदन के अगेंस्ट। उस कारोबार से जो आपकी आमदन है उसके अगेंस्ट आपका टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही छोटी सी सादा तरीन मिसाल है टैक्स मैनेजमेंट की। इसी तरीके से 20 चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा प्रोफेशनल टैक्स मैनेजर आपको करके दे सकता है। टैक्स चोरी करने की बजाय टैक्स को मैनेज करना चाहिए। टैक्स इवेजन में आप पकड़े जाएंगे, पेनल्टी लगेगी, सज़ा होगी, टैक्स लगेगा, अपीलों में जाएंगे, ख्वार होंगे। उसकी बजाय टैक्स मैनेज करेंगे, इंजॉय करेंगे, टैक्स भी देंगे, स्टेटस भी इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे में फाइलर, नॉन फाइलर और लास्ट ईयर से लेट फाइलर, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नॉन फाइलर पे अगरचे जो टैक्स फर्टेनिटी है ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी करती है कि ये एक तरह की लीगलाइज्ड टैक्स चोरी है, यानी आप ज़्यादा टैक्स अदा करें और टैक्स नेट से बाहर बैठे रहें आराम सुकून से। अब ज़्यादा टैक्स अदा करने में क्या होगा, ना आप रिटर्न फाइल करेंगे, ना आपको कोई नोटिस आएगा, ना आप किसी परेशानी का सामना करेंगे, ना ही वो टिपिकल टैक्स ऑफिशियल्स की हरेसमेंट का शिकार होंगे। तो ये एक तरह से ज़्यादा पैसे लेके आपको टैक्स इवेजन का रास्ता दिखाया जाता है। ये एक ऑब्जेक्शन है। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इतनी बड़ी मशीनरी कहाँ से लेके आएँ कि सबको हम टैक्स नेट में ले आएँ, तो हम पेनलाइज करते हैं उन लोगों को जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं। तो इसलिए हम उनसे आम टैक्स पेयर की निस्बत, फाइलर और नॉन फाइलर की जो कहानी है कि फ़ाइलर की निस्बत नॉन फाइलर से हम कई गुना ज़्यादा डबल ट्रिपल टैक्स लेके तो उसको पेनलाइज कर रहे हैं कि आप बेहतर है कि टैक्स नेट में आओ। रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी आई हैं कि अब शायद ये नॉन फाइलर वाली कहानी बहुत कम हो जाए। हम पहले बता चुके हैं एक जगह कि ये जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है इसको शायद गवर्नमेंट अब ख़त्म कर दे
और जो परचेज ऑफ एसेट्स है, डूइंग ऑफ बिजनेस है और बहुत सारी चीज़ें, उनमें ये पाबंदी लगा दे कि आप अपनी पहले टैक्स रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर फाइलर बने और उसके बाद ही ये काम कर सकेंगे। जैसे कि कोई एसेट परचेज करना है, ट्रैवल करना है, बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगने के इम्कानात हैं। इकोनॉमी आपकी जिस तरफ जा रही है उसके तहत ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि बजाय आप हर वक्त ये सोचें कि जी मैंने टैक्स बचाना कैसे है, मैंने टैक्स चोरी कैसे करनी, मैंने ना देना टैक्स नहीं देना मैंने, उसकी बजाय ये सोचें कि मैंने उस टैक्स को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है, मैंने अपना अकाउंट कैसे मैनेज करना है। देखिए दुनिया में जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो लोग भी टैक्स को मैनेज करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वेलफेयर्स बनाई जाती हैं, उसके अंदर ही सब्सिडरी कंपनीज खोल ली जाती हैं, बहुत सारा कुछ है। हर मुल्क के कवानीन के मुताबिक वहाँ के जो टैक्स मैनेजर्स हैं वो लोगों को गाइड करते हैं और वो उसी तरीके के मुताबिक अपने टैक्स को मैनेज करते हैं। दो काम रिसेंट ईरा में बड़ी स्पीड से होने जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हो रही है बहुत स्पीड से और कॉरपोरेट कल्चर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। जितने आप अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे उतने आप अच्छे तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करेंगे। रिसेंटली इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स, इन दोनों टाइप्स ऑफ बिजनेस पे टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत कॉरपोरेट सेक्टर के। कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप 250 मिलियन तक के टर्नओवर पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप पे टैक्स रेट 23% है मैक्सिमम, जबकि दूसरी तरफ इंडिविजुअल और एओपी जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उन पे 45% तक है। इसी तरह 250 मिलियन से बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी 29% टैक्स दे रही हैं। तो अगर वो उसके ऊपर डिविडेंड देती हैं और उस पर भी टैक्स देती हैं, इवन देन वो उस ब्रैकेट में जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब कंपनी ये टैक्स देगी उससे पहले कंपनी में डायरेक्टर्स को सैलरी भी दे सकती है, तो वो एक उनका एडमिजिबल एक्सपेंस होगा जिस पे भी उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये जो चीज़ है कि टैक्स मैनेज करना कई गुना बेहतर है और बिल्कुल सही अप्रोच है बनिस्बत इसके कि आप हर वक्त सोचें कि मैंने टैक्स चोरी कैसे करना है। तो बी अ गुड टैक्स मैनेजर, hire a good tax manager and file your tax returns and enjoy the privileges of filer.